लड़की ने धीरे धीरे रजाई उठाई और सीधे छोटे भिक्षु की तरफ देखा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे छोटा भिक्षु तुरंत समझ गया। उसने डरते हुए अपने गुरु की तरफ देखा। वे गहरी नींद में थे। मौका देखकर वह धीरे धीरे रेंगता हुआ लड़की के पास गया और उसके साथ रजाई के अंदर चला गया। वह बार बार पीछे देखता रहा कि कहीं गुरु जाग न जाए, लेकिन जब देखा कि गुरु अभी भी सो रहे हैं तो उसने चैन की सांस ली। लड़की ने भी कुछ नहीं कहा, उसने सब स्वीकार कर लिया। उसी पल उसने अपनी साधना और शांति की राह छोड़कर इंसानी मोह माया की राह पकड़ ली। वह लड़की कुछ दिनों से उस मंदिर में आती थी। वह कहती थी कि वह जड़ी बूटियां लेने आई है, लेकिन असल में वह छोटे भिक्षु से मिलने आती थी। दोनों झील किनारे जाकर पानी में हंसते खेलते थे। एक दिन खेलते हुए छोटा भिक्षु अचानक पानी में गिर गया। लड़की ने उसे बचाया। फिर उसने एक छोटी मछली पकड़कर लड़की को दी और प्यार से उसके गालों को छूने लगा। लड़की ने शर्माते हुए उसे पीछे हटा दिया। रात को जब वे मंदिर लौटे तो छोटा भिक्षु सो नहीं पाया। वह बेचैन था। लड़की थोड़ी दूर पर सो रही थी, पर उसका मन भी उतना ही बेचैन था। अगले दिन भिक्षु अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तभी वह अचानक झील की तरफ गया और पानी में कूद गया। लड़की डरकर उसके पीछे दौड़ी। तभी वह अचानक झील से निकला और लड़की को पकड़कर पानी में खींच लिया। लड़की का भीगा हुआ शरीर देखकर उसका मन विचलित हो गया। दोनों ने अपने मन की बात बिना शब्दों के समझ ली। वे झील किनारे पत्थर पर बैठकर एक दूसरे के पास रहे। छोटा भिक्षु अब पूरी तरह अपना संयम खो चुका था। जब वे मंदिर लौटे तो दोनों चुप रहे। गुरु ने उन्हें देखा पर कुछ कहा नहीं। अब हर रात छोटा भिक्षु धीरे धीरे उठता, गुरु के पास से चुपचाप निकलता और लड़की के पास जाता। लड़की फिर रजाई उठाती और दोनों साथ में मजे करते। अब यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। कहानी की शुरुआत होती है 3 महीने पहले, जब लड़की बहुत बीमार थी। उसका परिवार उसे मंदिर में इलाज और शांति के लिए लेकर आया था। वह प्रार्थना करते करते कई बार बेहोश हो जाती थी और हर बार छोटा भिक्षु ही उसकी मदद करता था। धीरे धीरे उनके बीच एक लगाव पैदा हो गया। एक दिन लड़की कपड़े बदल रही थी, तभी छोटा भिक्षु गलती से उसके कमरे में चला गया। लड़की घबरा गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी दिन से दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। रात को दोनों एक दूसरे को देखते रहते। एक रात लड़की बाहर चली गई और छोटा भिक्षु भी उसके पीछे गया। गुरु सो रहे थे, कुछ नहीं जानते थे। दोनों नाव लेकर झील के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। सुबह सूरज की किरणें झील पर चमक रही थीं। पानी में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। गुरु जब उठे तो देखा कि छोटा भिक्षु अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने उसकी चादर उठाई और बाहर की ओर चल पड़े। गुरु झील के किनारे पहुंचे और देखा कि उनका शिष्य छोटा भिक्षु और वो लड़की नाव में एक दूसरे की बाहों में सोए हुए हैं। यह देखकर गुरु बहुत दुखी और गुस्से में आ गए। उन्होंने एक लाल धागे से मुर्गे का पैर बांधा और उसे नाव पर फेंक दिया। मुर्गा फड़फड़ाने लगा, जिससे नाव धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगी। गुरु शांत होकर नाव के पास पहुंचे, धीरे से नाव का पटरा हटाया और नीचे लगी लकड़ी की कील निकाल दी। पानी धीरे धीरे नाव में भरने लगा। कुछ देर में दोनों की नींद खुली। ठंडे पानी से घबराकर छोटा भिक्षु पानी से बाहर निकल आया और गुरु के पैरों में गिरकर रोने लगा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, गुरु ने गुस्से में कहा। अब समझ आया ना दर्द क्या होता है? अब सब साफ दिख रहा है। फिर गुरु के आदेश पर लड़की को मंदिर छोड़कर जाना पड़ा। छोटा भिक्षु अकेला रह गया। वह बहुत दुखी था। मूर्ति के सामने बैठकर गाना गाता, रोता, पर मन को शांति नहीं मिलती थी। वह लड़की को भूल नहीं पा रहा था, बस दूर जाते हुए उसे देखता रहा। जिसने प्यार का स्वाद छक लिया वह फिर साधना और त्याग के रास्ते पर लौट नहीं सकता। रात में छोटा भिक्षु मूर्ति को उठाकर बाहर ले गया। गुरु को प्रणाम किया और मंदिर की बिल्ली को भी साथ ले गया। वह अब दुनियावी जीवन की तरफ बढ़ गया, जहाँ कोई नियम नहीं थे। समय बीतता गया, मौसम बदला, पेड़ों के पत्ते झड़ गए और गुरु और भी बूढ़े और अकेले हो गए। एक दिन गुरु मंदिर लौटे। उन्होंने बिल्ली को पास रखा, पत्थर उठाया और ध्यान करने लगे। तभी उनकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें उनके शिष्य की तस्वीर थी, वांटेड यानी अपराधी की तरह छपी हुई। गुरु को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने चुपचाप अखबार रखा और अपने शिष्य के फटे हुए कपड़ा को सुई धागे से सीने लगे। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से खुला। वही शिष्य अंदर आया। वह थका हुआ और टूटा हुआ था। गुरु ने उसे देखा और तुरंत नाव लेकर बाहर निकले। पता चला कि शिष्य की पत्नी, जिसने कभी कहा था मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और के साथ भाग गई थी। गुस्से में आकर उसने उसे मार डाला। उसके हाथ खून से सने थे और अब वह अपने पापों से बचने मंदिर लौट आया था। उसने मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रखा, पर उसका मन अब भी बेचैन था। वह कमरे में बंद हो गया, जमीन पर पाप लिखता रहा और रोता रहा। वह मरना चाहता था, अपने किए की सजा खुद को देना चाहता था। गुरु ने यह देखा और कहा, जो अपनी जान की कद्र नहीं करता वह बड़ा पाप करता है। उन्होंने उसे सजा दी। उसे रस्सी से बांधकर छत से लटकाया गया और नीचे बहुत हल्की आग जलाई गई, ताकि रस्सी धीरे धीरे जले। जब रस्सी टूटेगी तभी उसे नया जीवन मिलेगा। गुरु ने बिल्ली की पूंछ को ब्रश की तरह इस्तेमाल किया, कटोरे में स्याही डाली और जमीन पर मंत्र लिखने लगे। बिल्ली दर्द से रो रही थी, लेकिन गुरु बिना रुके लिखते रहे। धीरे धीरे रस्सी जल गई और शिष्य नीचे गिर पड़ा। उसी पल उसे समझ आया कि उसकी सारी परेशानी उसकी अपनी लालच और इच्छा के कारण थी। अब उसकी आंखों में नई रोशनी थी। उसने चाकू से अपने सिर के बाल दोबारा मुंडवा दिए, जैसे फिर से साधु बन गया हो। उसने पुराने फटे कपड़े पहने, दरवाजा खोला और देखा कि पूरे कमरे की जमीन पर मंत्र लिखे हुए थे। अब उसे समझ आ गया था, पाप, मोह और मुक्ति सब एक साथ उसी के अंदर थे। आदमी धीरे धीरे शांत हो गया। उसके हाथ में जो खंजर था अब वह किसी हथियार की जगह एक नक्काशी करने वाला औजार बन गया। वह जमीन पर धार्मिक श्लोक खुदने लगा। ये श्लोक अब सिर्फ जमीन
पर नहीं बल्कि उसके दिल में भी उतर रहे थे। रात हो चुकी थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह चुपचाप खुदाई करता रहा। उसका चेहरा अब शांत था, हाथ स्थिर और कुशल, जैसे कोई कलाकार काम कर रहा हो। जब तक सुबह की पहली किरणें आईं, उसने पूरी सिनजिंग खुद दी थी, लेकिन इसके बाद उसका शरीर थक कर जमीन पर गिर गया। जब वह दोबारा जागा तो उसके चेहरे से गुस्सा और हिंसा की भावना गायब थी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई, पर अब उसके दिल में कोई डर या विरोध नहीं था। वह शांत था, सजा स्वीकार करने को तैयार। उसने अपने गुरु को आखिरी बार झुककर प्रणाम किया और फिर जेल के लिए चल पड़ा। गुरु ने जब अपने शिष्य को जाते देखा तो उनके मन में पुरानी यादें लौट आईं, जब वह छोटा साधु था। एक बार उस छोटे साधु ने एक मछली पकड़ी थी। गुरु ने कहा, उसे वापस नदी में छोड़ दो, पर उसने मछली के शरीर पर पत्थर बांध दिए, जिससे मछली नीचे डूब गई। छोटा साधु यह देखकर हंसने लगा। फिर उसने एक सांप पकड़ा और उसके शरीर पर भी पत्थर बांध दिए ताकि वह रेंग न सके। गुरु यह सब देख रहे थे पर कुछ बोले नहीं। रात में गुरु ने वही किया जो उनका शिष्य करता था। उन्होंने सोते समय छोटे साधु की पीठ पर एक भारी पत्थर बांध दिया। सुबह जब वह उठा तो थका और दर्द से परेशान था। वह गुरु के पास गया और शिकायत की। तब गुरु ने गंभीरता से कहा, जिस दर्द का अनुभव तुमने किया है वही हर जीव महसूस करता है जब तुम उसे बांधते या सताते हो। जब छोटा साधु वापस गया और सांप को आजाद करने की कोशिश की, तब तक वह मर चुका था। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आया कि जीवन और मृत्यु का चक्र कितना गहरा और संवेदनशील है। शायद उसे अपने गुरु की बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। गुरु ने फिर एक अक्षर बी लिखा और नाव पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। वह पूरे दिन वहीं बैठे रहे, शांत और मौन, जैसे संसार की सारी पीड़ा उन्होंने अपने अंदर समा ली हो। उसका पूरा शरीर पानी से भीग गया था, लेकिन उसने अपने गीले कपड़े नहीं उतारे। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और अपने छोटे से बेटे को वहीं छोड़कर जल्दी से निकल गई। जाते जाते भी वह कई बार पीछे मुड़कर अपने बच्चे को देखती रही, पर तभी उसका पैर फिसला और वह बर्फ के गड्ढे में गिर गई। अगले दिन सुबह छोटा बच्चा उठा तो माँ को नहीं देखा। वह रोते रोते रेंगते हुए बाहर जाने लगा और धीरे धीरे उसी बर्फ वाले गड्ढे की तरफ बढ़ गया। तभी एक भिक्षु वहां पहुंच गया और बच्चे को गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो बर्फ के पानी में उस औरत का चेहरा तैर रहा था। तब उसे समझ आया कि वह औरत मर चुकी है। वह उसी बर्फ में डूब गई थी। भिक्षु मंदिर वापस गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, यह बर्फ का गड्ढा मैंने ही बनाया था, गलती मेरी थी, पर सजा उस औरत को मिली। वह समझ गया कि अच्छा या बुरा, जब तक कोई इंसान खुद जीवन के दुख और कर्मों का फल नहीं झेलता, तब तक वह जिंदगी की असली सच्चाई नहीं समझ सकता।